नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दरअसल i20 कार, जिसे कहा जा रहा है कि इसमें विस्फोटक था, और ये भी कहा जा रहा है, अब तो क्लियर हो गया कि डेटोनेटर समेत अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इस तरह की बात सामने आ रही है। एक फुटेज सामने आया है जिसमें एक पार्किंग लॉट से उमर बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। एक फुटेज है रोड पर, उसका मास्क वाला फुटेज, और एक है 29 तारीख का फुटेज जिसमें वो पॉल्यूशन कराते हुए नजर आ रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई, यानी तकरीबन 6:52-53 पर ये जो पार्किंग मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है उसके बिल्कुल पास हुई। मैं कल मौके पर गया, वहां देखा हमने। अब मरने वालों की संख्या भी 10 हो गई है। एक डेड बॉडी मिली है पेड़ से लटकी, यानी कि जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स कई सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या ये फिदाइन हमला था? क्या ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ? क्योंकि अगर ये फिदाइन था तो सोमवार का दिन क्यों चुना गया, जबकि ये पता होता है सोमवार को तो लाल किला बंद होता है। हालांकि वहाँ एंट्री भी संभव नहीं है। बाहर ठीक है, भीड़ होती है उस रोड पर। गौरी शंकर मंदिर जा सकता था और भीड़ भाड़ वाली जगह जा सकता था अगर मकसद ये था। तो क्या ये मकसद, एक तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। दूसरी चीज़, क्या इसका लिंक फरीदाबाद टेरर अटैक से हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वो भाग रहा हो, अपने आप को बचाने के लिए उसने एक्सीडेंटल फायर हो गया। लेकिन क्या एक्सीडेंटल फायर संभव है इस तरह से कि अगर गाड़ी जो है वो इस तरह से एक्सीडेंटल फायर हो जाए बिना आपके कुछ किए? ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी एक्सपर्ट्स इनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की बर्न इंजरीज हैं, जिस तरह के मौके से सबूत मिले हैं, उससे ये तो साफ है कि अमोनियम नाइट्रेट है, यानी विस्फोटक है, बॉम्ब ब्लास्ट है। ये भी साफ है कि इसमें फ्यूल का भी इस्तेमाल हुआ है, और ये भी साफ है कि धमाका बहुत तेज़ था, क्योंकि आसपास चांदनी चौक और तमाम जगहों पर ही सुना गया धमाका, देखा भी गया, इसकी लपटें भी बहुत ऊपर तक गई। लेकिन क्या ये लो इंटेंसिटी था या हाई इंटेंसिटी था, इस पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। क्या ये वाकई जो टेरर मॉड्यूल है ये फरीदाबाद वाला है, उमर ही था? अभी तक तो सबूत यही इशारा कर रहे हैं, और शक्ल में भी उसकी शक्ल दिख रही है, आइडेंटिफाई भी कराया उसको, उसके परिवार से भी पूछताछ हो रही है, वो भी मारा गया है। तो क्या अभी तक जो सबूत इशारा कर रहे हैं उससे क्या ये साफ है कि उमर ही है, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ साफ है, फरीदाबाद में विस्फोटक मिलना। बाद में पता चला, ये मैं अभी बाइट सुन रहा था फरीदाबाद के जो सीपी की है, कि ये तो पटाखे वाला विस्फोटक है। इसके अलावा डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला मॉड्यूल, एक आईएसआई का मॉड्यूल भी पकड़ा गया था। क्या अगर ये टेरर लिंक से इस्टेब्लिश हो रहा है तो ये बात सच है कि इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी चूक की है। वो इस तरह से, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला। हालांकि मैं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का इसमें एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की सूझबूझ की वजह से शायद ये बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि वो दबाव में था टेररिस्ट, और इस वजह से वो इस तरह से कर दिया। 10 लोग मारे गए साहब, 24 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि टारगेट कहीं और करना था, कहीं और हो गया। तो क्या एक्सीडेंटल है, ये भी बात दिमाग में आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक भी आदमी मरे वो हानि होती है। मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें एलएनजेपी में कहा एम्बुलेंस नहीं दे रहे, एक इस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही है। खैर, ये अभी भी कई डेड बॉडीज़ की पहचान नहीं हुई। लेकिन इस पूरी घटना ने जिसके घर का चिराग बुझ गए, अमर कटारिया, दवा विक्रेता, वो जा रहे हैं और अचानक ब्लास्ट हो गया। उनकी गलती। सरकार ठीक है इन्वेस्टिगेशन करेगी, बहुत दुख है सरकार को, हमें भी बहुत दुख है, गृह मंत्री को दुख है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है आप खुद बताइए। कार्रवाई के नाम पर अभी कह रहे हैं कि एक 5वां डॉक्टर भी पकड़ा गया, कोई सज्जाद भी पकड़ा गया है, इसके अलावा एक और डॉक्टर का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी पकड़ा गया है। क्या ये वही मॉड्यूल है? तो ये लापरवाही है कि उसके बारे में ये नहीं पता चला कि वो यहाँ तक पहुँच गया और इस तरह से वो 3 घंटे तक पार्किंग में बैठा हुआ है। और अगर ये मॉड्यूल नहीं है तो फिर ये कौन था जो इस तरह की घटना को अंजाम देकर चला गया?
ये बहुत शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बेशक अब अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, और वो तो कहेंगे कि हम तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं और हम मौके पर भी टाइम से पहुंचे, जांच भी चल रही है। अब एनआईए का मामला चला गया क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तो टेररिज्म वाला एंगल है, इसलिए एनआईए को गया है। दूसरा, सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार जो है वो मारे गए। क्या उसका बदला है, या फिर सवाल ये भी है कि पुलिसिंग किस लिए है? अगर इस तरह की घटनाएं रोक नहीं पा रहे हम, ठीक है, काफ़ी रुकी है, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली में आए दिन ब्लास्ट होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर एक भी ब्लास्ट होता है तो दर्द तो होता ही है, क्योंकि किसी के अपने खो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जो पुलिसिंग होनी चाहिए थी, और ख़ासकर ऐसे दौर में जब हमें दिख रहा है कि एक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी, उनका कनेक्शन निकल कर आ रहा है, फरीदाबाद तक कनेक्शन आ गया है, वहाँ पर विस्फोटक मिल रहा है, तो हम कैसे इसको लाइटली ले सकते हैं? और अगर हमारे पास इनपुट था तो इससे बड़ी और शर्म की बात है कि इनपुट होने के बावजूद हम ट्रैक नहीं कर पाए। बेशक लोग कहेंगे कि पत्रकारों का तो काम होता है बातचीत करना, बोलना, विरोध करना, धरातल पर आकर देखो बहुत सारी दिक्कतें होती है। साहब ऐसा है कि एक भी अगर जान चली जाए तो वो उससे बड़ा दुखद कोई एपिसोड हो नहीं सकता, और इस घटना ने भी हमें सिखा दिया कि जिस तरह से ये घटना हुई है, कई सवाल इससे खड़े हो गए हैं। खासकर दिल्ली पुलिस पर संगीन सवाल है, गंभीर सवाल है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब गए हैं मिलने के लिए, मीटिंग भी चल रही है, ठीक है, मीटिंग कीजिए, अच्छी बात है, अच्छी की उम्मीद भी करते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई अधिकारी भी नहीं चाहता इस तरह की घटना हो, लेकिन अगर होती है तो किसी की तो जवाबदेही बनेगी ना। जिसका काम है, जिनका काम दिन रात, जिनको महकमा पैसे देता है, संसाधन है उनके पास, एक पूरा बजट है उनके लिए, इस तरह की घटनाएं हो जाना, आप सोचिए जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं, किस तरह से उनके रोते हुए फुटेज सामने आ रही, बड़ा अजीब लग रहा है देख कर ही। और ख़ासकर ऐसे माहौल में जब ये कहा था कि अब छोटा सा भी युद्ध या छोटी सी भी घटना अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो इसको युद्ध माना जाएगा। तो अब ये जो आतंकी कहाँ से आए हैं, ये जो उम्र है, अगर उम्र है तो कहाँ से ये आया है? पुलवामा से कनेक्शन है इसका? ऐसे कई चीज़ें जो अब आने वाले दिनों में पूछी जाएगी। लेकिन मेमोरी बड़ी वीक होती है, लोग भूल जाते हैं, फिर दोबारा कुछ दिन हंगामा होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के गृह मंत्री भी दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है, हर कोई दुखी भी होता है, लेकिन सवाल यह है कि दुखी होने से और अगर मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। होना इस चीज़ से है कि धरातल पर काम करना पड़ेगा। चाहे जर्नलिज्म की बात हो तो वो भी ईमानदारी से करनी होगी, और अगर सरकारी तंत्र में तो वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। एक एक शख्स की जान कीमती है, इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं हो सकता। आप लोग इस पर क्या व्यू पॉइंट है वीडियो पर बताइएगा। लेकिन बड़ा दुख है ये बात करते हुए। 10 तारीख को 6:55 पर मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई 120 कार में ये धमाका होता है। वो घूमती रहती है, 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई गाड़ियाँ चपेट में आ गई, एक शख्स का शव वहाँ मिल रहा है पेड़ पे लटका। सोचिए, एक दवा विक्रेता मर गए। अभी तो कई सारी डेड बॉडीज़ पहचान में नहीं आई। हरियाणा में भी ये डीजीपी वहाँ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं देख रहा था। आप देखिए, हरियाणा से, फरीदाबाद से शुरू हुआ है सारा ड्रामा, वहाँ से विस्फोटक मिलता है, उसके बाद अब तो मेगा मार्च हो रहा है। तो दिखाने के लिए उम्मीद करते हैं इस मामले में आरोपी जो है, जो दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वाकई घटना बहुत दर्दनाक है, और इसका जितना निंदा तो चलिए ठीक है, करेगा ही, हर कोई आदमी इसकी निंदा करेगा, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। एजेंसीज़ को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिर्फ एजेंसीज़ को नहीं, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा आपको एक्टिविटी दिख रही है और पुलिस को बताएं, और क्योंकि उसी से बचाव हो सकता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।